नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, क्या बिहार में चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यानी कि यूं कहें तो इंडिया अलायंस को बड़ा झटका मिला है? ये झटका मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, हम आपको बताएंगे। अब तो सवाल ये भी खड़ा होने लग गया है, जो बिहार चुनाव से पहले क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाएंगे? अब इस पर चर्चा करना इसलिए अहम हो जाता है, जो IRCTC वाला मामला आप सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। रेलवे विभाग में जमीन घोटाला मामलों को लेकर के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने साफ साफ अपने शब्दों में कह दिया, वहां के जो न्यायाधीश हैं, इसमें जरूर कुछ न कुछ घोटाला हुआ है, कम रुपया में जमीन जरूर मिला है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ शशि उपाध्याय जी हैं, पेशे से वकील हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। सवाल यही है, क्या चुनाव से पहले आपके इंडिया अलायंस के बड़े नेता तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से आज रॉज एवेन्यू कोर्ट में और एक बड़े पुराने मुकदमे में जो कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसले से वर्तमान की राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नहीं है? नहीं है, नहीं है। बिहार में तहलका मच गया शशि जी। एकदम नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से आपको चैनल पे इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि आज बिहार की जनता इनके भाजपा और उनके गठबंधन से इतना त्रस्त आ चुकी है। 20 सालों में इन्होंने जितने घोटाले किए हैं, भाजपा और नीतीश ने मिलकर जो घोटाले किए हैं, उसका तो पर्दा जब कल ही खुलेगी और बिहार की जनता एक एक चीज को एकदम बारीकी से देख रही है। और इस मामले में जिस मामले में ये क्यों इस समय फैसला आया है, यह भी बिहार की जनता समझ रही है। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के अलायंस से और इंडिया गठबंधन की ताकत से आज ये घबराहट देखी है भाजपा की, कि जिस तरीके से कोर्ट पर दबाव बनाकर न्यायपालिका पर पूरा अरे न्यायपालिका का दबाव क्या कर रहे हैं? आप एक एडवोकेट होकर के इस तरह के शब्द से आप कैसे कह सकते हैं जो न्यायपालिका पर दबाव है? किस तरह की बात करें? उसी न्याय जब चीफ जस्टिस इंडिया पर जूता मारा जा सकता है यहाँ इसी भाजपा के शासनकाल में, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कौन मतलब कि आज जिस तरीके से पूरे संघ ने कैप्चर कर रखा है पूरे सिस्टम को, पूरा सिस्टम कैप्चर है, तो उस सिस्टम में। और दूसरी चीज बता दें कि इस फैसले से कोई, देखिए, इस फैसले से जो फैसला कोर्ट ने दिया है, इसको बिहार की जनता देख रही है। कैसे दिया है, क्यों दिया है, किसके दबाव में दिया है, यह भी बिहार की जनता देख रही है। लेकिन सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है ना, आप लोग लगातार सीना चौड़ा करके घूमते थे पूरे बिहार में, जो हमारे एक कैंडिडेट जो है, किसी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप, कोई धांधली का आरोप नहीं है, लेकिन हमने कोर्ट ने कह दिया लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को लेकर के, तो फिर बिहार की जनता आपके साथ क्यों आएगी? अच्छा, इस देश के गृह मंत्री जी जो है, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको उसी कोर्ट ने तड़ीपार कहा था, तड़ीपार किया था कि नहीं किया था? मोदी जी उतने बड़े नरसंहार में वांछित अभियुक्त हैं, देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं है, है कि नहीं है? और कौन सा ऐसा, देखिए, कोर्ट की जो कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने कहा क्या है कि IRCTC में जमीन का कुछ मामला है, उस मामले में आज 1 रुपए की कीमत पर अडानी को हजारों एकड़ जमीन दी जा रही है। सवाल नहीं, सुनिए, देखिए, सवाल जवाब यही है कि यह कहीं न कहीं पूर्व प्रयोजित है कि आज इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी के जो वोट अधिकार यात्रा उन्होंने चलाया बिहार में, उसकी बौखलाहट भाजपा को दिख रही है। और उनको ये स्पष्ट दिखा इस फैसले में कि इस फैसले के माध्यम से वो लोग ये दर्शाना चाह रहे हैं कि ये लालू प्रसाद यादव और तमाम तेजस्वी यादव को ये भ्रष्टाचार के, अरे सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में पहुंचे, उनके खिलाफ क्या हुआ? क्या हुआ? आप एक तरफ से नाम लीजिए ना, एक तरफ से सारे भ्रष्टाचारियों को तुमने भाजपा में मिला लिया, जितने भी हजारों हजार रुपए का घोटाला किए, जिसको उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया, बैठाया है, जिसको कह रहा था वो शुभेंदु कौन था, बंगाल का, उसको भाजपा में मिला लिया। तो सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में मिले हुए हैं और विपक्ष को टारगेट जितना अब कर रही है भाजपा, वह विपक्ष की मजबूती बन रही है। आप कह रहे हैं मजबूती बन रही है, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है लगातार। प्रशांत किशोर आप लोगों पर टारगेट शुरू से करते हुए आ रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी, NDA और इंडिया अलायंस दोनों पर। अब तो वो खुलेआम, जब से ये मामला कोर्ट ने जब से टिप्पणी किया है, उसके बाद से तो जन स्वराज जैसे लग रहा है एकदम पूरे बिहार में आपका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, जो भाई आप कोई भी आप लोग डिसाइड कीजिए, आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए या फिर
भ्रष्टाचार लोग चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर का असली चेहरा अब आज के बयान से सामने आया है। प्रशांत किशोर एकदम पूर्ण रूप से भाजपा द्वारा सुनियोजित एजेंट वहां लगाया गया है। जो आपके खिलाफ है वो एजेंट नहीं, सुनिए, जो वो सुनियोजित एजेंट है एकदम तरीके से, और उसका असली चेहरा उसके बयान से सामने आया है। वो किसकी मदद करने गया है वहां, किसके लिए मदद कर रहा है, और जन स्वराज अब तो हैसियत बिहार की जनता बताएगी उनको। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ जनता नहीं है, बड़ी प्रबुद्ध जनता है, जिसको ये लोग यहाँ कहते हैं ये बिहारी है, बिहारी है। वो बिहार तो वो चेतना की धरती है, वो जागृति की धरती है कि जहां गांधी जैसा मनीषी, गांधी जैसा महात्मा जाकर ज्ञान प्राप्त किया, आजादी की लड़ाई की ताकत लिया बिहार से। बिहार को इतना बेवकूफ समझने का मोदी जी, योगी जी और नीतीश जी अब भ्रम ना पाले, बहुत बेवकूफ बना चुके हैं बिहार को। और बिहार समझ रहा है कि प्रशांत किशोर किसके इशारे पर यहाँ नाच रहा है, जो कथक कर रहा है वहां जाकर, वो किसके इशारे पर कर रहा है। अगर वो उनके इशारे पर चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा है, तो फिर वो सम्राट चौधरी का एकदम पूरा पर्चा क्यों खोल देता डिग्री को लेकर के, फिर सम्राट चौधरी क्यों उसको जेल भेजने की बात करता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये वही प्रशांत किशोर न है जो मोदी जी के गुणगान कर रहा था, उनको टिप्स दे रहा था, और फिर बाद में अपनी पीठ अपने से थपथपाया कि हमने ये पूरा प्लान बनाया, बीजेपी 14 में सत्ता में आई। आप तो पढ़े लिखे, राजनीतिकार का काम क्या होता है? किसका राजनीतिकार का? कोई उनके पास कोई रणनीति नहीं है। उनकी रणनीति बस यही है कि भाजपा का समय समय पर भाजपा लगाती है उनको। कौन सी रणनीति उनके पास है? बस रणनीति यही है कि भाजपा जहां जहां लगा दे, जहां जहां डैमेज करना है वहां जाकर वो भाजपा के एजेंडे को चलाते हैं। लेकिन बिहार की विकास की बात प्रशांत किशोर करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, स्कूल शिक्षा तमाम कौन सी बात किया, क्यों नहीं किया कि बिहार को जब वो बहुमत की सरकार बनाया मोदी की, जब इतना बड़ा दम वो ठोकता है कि मेरे रणनीति में मोदी की सरकार बनी थी, तो मोदी को क्यों नहीं कहा कि बहुमत की सरकार तुमको दी जा रही है, तुम बिहार के लिए काम करो। उस दिन मुंह में दही जमी थी, उसके 10 वर्षों तक दही जमी थी सत्ता, और उसी बिहार, उसी भाजपा और नीतीश के कृपा पर सत्ता सुख लिया, मंत्री बना रहा, तो तब तक दही जमी थी उसके मुंह में। अब जब कौड़ी का 3 हुआ है, तो अब बिहार के युवाओं की बात कर रहा है, बिहार के विकास की बात कर रहा है। अरे मूर्ख, बेईमान, भ्रष्टाचारी, कहां थे तुम? मोदी से एक बार क्यों नहीं कहे कि देश के प्रधानमंत्री बने हो आप, बिहार के लिए क्या कर रहे हो? जब तुम नीतीश के साथ गलबहिया खेल रहे थे, उस दिन कहा, उस दिन तुम क्यों नहीं बोले? अब आज जब बिहार की जनता हैसियत बता देगी प्रशांत किशोर की कि कितने बड़े नीतिकार हैं और कितने बड़े राजनीति के पंडित हैं। आप एडवोकेट हैं, आप क्या सोचते हैं, बिहार को जनता को एक स्वच्छ और एक मतलब बढ़िया छवि का नेता चाहिए, या फिर एक घोटालेबाज जिस पर आरोप है 9वीं फेल का, जिस पर आरोप है जंगल राज का, ऐसे नेता चाहिए? देखिए, एक चीज बता दे आपसे, बिहार वह पावन पवित्र धरती है जो गांधी जैसे मनीषी को आत्मसात किया, गांधी के विचारों को आत्मसात करने वाली वो धरती। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आज फिर बिहार दूसरे गांधी के पर विश्वास कर रही है, और राहुल गांधी पर पूरे बिहार की जनता का विश्वास है। उन पर मतलब राहुल गांधी अपनी छवि बचा रहे हैं ना, आप यही कहना चाह रहे हैं? अरे अपनी छवि को बचाने के लिए इस देश का गाढ़ी कमाई मजदूरों, किसानों का लाखों करोड़ रुपया आप जैसे भ्रष्ट पत्रकारों के ऊपर खर्च किया गया, और आप लोगों ने झूठ बोलकर एक बलात्कारी को, एक तरीपार को आप लोगों ने जबरदस्ती देश का देवता, विश्व गुरु क्या क्या बनाने का काम किया। आप लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। लेकिन बिहार की जनता को अभी भी नीतीश कुमार ही पसंद है ना? आपने सर्वे देख रहे हैं, लगातार बिहार की जनता के मन में अभी भी नीतीश कुमार को लेकर के ख्याल है। किसके? नीतीश कुमार को लेकर के। महिलाओं के बारे में 10,000 रुपए किसने सोचा? कब सोचा? अरे जब महिला, बिहार के महिलाओं के बारे में 10,000 रुपया जब चुनाव आ गया तो सोच लिया। पुरुष क्या उनके दुश्मन है? बिहार के पुरुष उनके दुश्मन हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं उनकी दुश्मन हैं, और अन्य स्टेटों में उनकी सरकार है, वहां पर भारत सरकार है, डबल इंजन करते हैं, तो और स्टेटों के महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये तो सीधे सीधे
घूस देने की वजह से हम लोग बात करते हैं। भाजपा घूस लेकर सरकार बनाती है, घूस देकर सरकार तोड़ती है, उसी तरह घूस लेकर बिहार की जनता का वोट लेने का ये प्लान बनाई है। लेकिन बिहार की जनता इसमें, और सुनिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी आप कल देखे हैं एक केरला का संघ का कार्यकर्ता जितना बड़ा आरोप लगाया है, अरे राम राम, छी 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 छी, शर्म आती है। ये कहते हैं कि हम लोग बड़े नैतिक हैं, हम लोग बड़े नैतिकता और सनातन, क्या 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 किन किन शब्दों का ये बात करते हैं। कैमरा इधर है। और इन्हीं का कार्यकर्ता आत्महत्या कर लिया है और अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि हमारा इतना संघियों ने बलात्कार किया, ये इतने घृणित है, इतने गंदे हैं संघ के लोग कि ये बलात्कार करके अपने कार्यकर्ताओं को भी हत्या के लिए मजबूर कर देते हैं। आत्महत्या कर लिया वो। और ऐसे लोगों से आप इस देश जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज से अच्छा भी जो है नीतीश कुमार का राज है कि नहीं है? कौन जंगल राज? कौन जंगल राज? यह मीडिया का सोचा समझा एक एजेंडा शब्द था आपको बदनाम करने का। जंगल राज तो आज चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक दलित को मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, खुलेआम इसको कहते हैं जंगल राज। मार मार के उस दलित की हत्या कर दी गई और उसके बाद वीडियो बनाकर कहा गया कि हमारा जिसको जो, वो शब्द मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकता, कि जिसको जो करना हो वो कर ले, हम लोग बाबा योगी और मोदी के आदमी हैं, इसको कहते हैं जंगल राज। ठीक है शशि जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा जो बिहार की जनता आखिरकार चाहती क्या है, उन्हें किस तरह से और कैसी छवि का नेता चाहिए, ये बिहार की जनता खुद डिसाइड कर लेगी। आप देखें तो फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।